हे गाइस, वन पीस का चैप्टर नंबर 1162 आ चुका है और ये जो चैप्टर होने वाला है भाई, ये बहुत ज़्यादा ही बवाल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम रॉक्स वर्सेस गार्लिंग देखने वाले हैं। और साथ ही भाई यहाँ पर जो अपनी ईमू होती है वो अपने सैटर्न को पजेस करके अपने गॉड वैली में एंट्री करेगी। और लास्ट में हम देखेंगे भाई अपने मॉन्स्टर ट्रियो को कंबाइन होकर ईमू के सामने खड़े होते हुए, मतलब अपने व्हाइट बियर्ड, काइडो और अपने रॉक्स को ईमू के सामने खड़े होते हुए। और साथ में अपना जो रॉक्स होता है वो अपने फादर और अपने ग्रैनी को भी यहाँ पर मार देता। तो तुम समझ ही सकते हो चैप्टर कितना ज्यादा बवाल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के भाई इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अपने चैप्टर की शुरुआत होती है मरीन से, जो कि कह रहे होते हैं रॉक्स और गार्लिंग फाइट कर रहे हैं गॉड वैली के नॉर्थ वेस्ट साइड में, जल्दी से वहां पर बैकअप को भेजो। और इसके बाद हम देखते हैं गॉड वैली के मैप को, जहां पर हम देखते हैं रॉक्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में गार्लिंग से फाइट कर रहा होता है, और गॉड वैली के मिडल में जहां पर ट्रेजर होता है वहां पर अपना रोजर होता है, और वहीं पर है ना ईस्ट साइड से रॉक्स पायरेट्स जा रहे होते हैं। वेस्ट साइड से अपना जो नेवी होती है वो रोजर की तरफ से जा रही होती है, और जो साउथ साइड होता है वहां से रॉजर्स पायरेट्स से है ना रॉजर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद हम रॉजर को देखते हैं जो बोलता है भाई हमारे पीछे रॉक्स पायरेट्स है और हमारे सामने नेवी है, रेलिक तुम यहाँ से जल्दी से निकलो सिफ के तरफ, मैं इन सभी को देखता हूँ। और इसके नेक्स्ट पैनल में हम रेलिक को देखते हैं जो सैकी को लेकर भाग रहा होता है, और यहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो कहते हैं भाई मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। तभी एक पायलट बोलता है हमें ना रेलिक को पेलना चाहिए और उसके बाद सैकी को ले लेना चाहिए। तभी पीछे से अपना सिकी आता है और उस पायलट को पेल देता है और कहता है भाई सोचना भी मत, यहाँ पर अपनी सैकी को भी है ना चोट लग सकती है। फिर अपना सीन वापस से रेलिक के ऊपर आता है जो सैकी को कुछ कहने वाला होता है, पर सैकी बोलती है तुम चुप रहो भाई, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। और यहाँ पर अपने जो रेलिक कुछ बोलने वाला होता है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होकर आता है प्राइमरी ट्रेजर रूम के अंदर, जहाँ पर अपने कुमा और इवान को होते हैं और इन दोनों के हाथ में डेविल फ्रूट्स होते हैं। तभी यहाँ पर अपने बिग मॉम की एंट्री हो जाती है जो इवान कॉप को पेल कर उससे उसका ड्रैगन फ्रूट छीन लेती है। पर इवान कॉप जो होता है ये देखते हुए कुमा को बोलता है अपने डेविल फ्रूट को खाने के लिए, तो कुमा जल्दी से उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। और इसके बाद सीन अपने मरीन्स के ऊपर आता है, और यहाँ पर एक मरीन सोल्जर अपने सर से ऑर्डर लेने का ट्राई कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इस आइलैंड पर जितने भी पायलट थे वो आपस में ना फाइट वगैरह कर रहे हैं, एक दूसरे को पेलम पाली कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना बहुत गंदा वाला केओस मच गया है, तो हमें ये इनको अरेस्ट करना चाहिए या फिर यहाँ से निकलना चाहिए। और इसके बाद हम जो सीन देखने वाला है ना ये सब नेवी के पर्सपेक्टिव से होने वाला है, और यहाँ पर अपना जो गार्ब होता है वो सेनगोकू से कॉल पे बात कर रहा होता है और पूछता है भाई तुझे पता है ना इस आइलैंड पे क्या चल रहा है। तो जवाब में सेनगोकू बोलता है हाँ भाई मुझे पता है, पर एक बंदे ने इस चीजों के बारे में ना रिपोर्ट करा था जो कि नेवी सोल्जर ही था, पर उसको भाई गायब कर दिया गया था। तो हम यहाँ पर गार्ड को देखते हैं जो भाई ये सब चीज को देखकर, मतलब लोगों को मरते हुए देखकर भाई बिल्कुल सनका पड़ा होता है, और वो कहता है तो सही में ये सब सपना नहीं है, ये सब रियल है। और हम यहाँ पर है ना गार्ड के फेस से है ना अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा शॉक्ड है। और इसके बाद सीन अपने रॉक्स के ऊपर आता है जिसके पीछे होली नाइट्स के मेंबर्स पड़े होते हैं, और यहाँ तक कि गार्लिंग भी इनके पीछे पड़ा होता है। और यहाँ पर जो अपना रॉक्स होता है इन सभी को पेल कर निकल रहा होता है, पर यहाँ पर रॉक्स बोल रहा होता है कि ये क्या इमोर्टल है क्या? ये मर क्यों नहीं रहे? और यहाँ पर हम रॉक्स को देखते हैं जो अपनी बीवी को अपने कंधे पर बैठा के भाग रहा होता है, और इसकी बीवी जो एरिस होती है वो कहती है कि भाई मुझे नीचे रखो नीचे रखो। पर यहाँ पर जो रॉक्स होता है वो बोलता है भाई हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी पकड़ा जा रहा है वो इनके तरह एक मॉन्स्टर में बन जा रहा है, ये किसी की पावर है क्या? और यहाँ पर हम है ना रॉक्स के डैड और उसकी ग्रैनी को भी देखते हैं जो कि भाई ईमू के मॉन्स्टर्स में चेंज हो गए होते हैं। और रॉक्स कह रहा होता है कि भाई तुम दोनों को हुआ क्या है। और इसके बाद अपना सीन अपने गार्लिंग के ऊपर आता है, और यहाँ पर लिटरली भाई गार्लिंग की पूरी तरह से फटी पड़ी होती है। जिबैक ने इसके टाट को, मतलब इसके सर को भाई काट दिया होता है और उसके हाथ वगैरह को काट दिया होता है। और जिबैक का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि भाई अपना जो गार्लिंग होता है वो अपने आप को ना हील कर नहीं पा रहा होता है, मतलब रिजनरेट जल्दी से कर नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पर गार्लिंग के साथ जो लेडी होती है वो कैरी होती है। अब हमें पता चल गया है कि जो रॉक्स है वो भी एक डी क्लैन का मेंबर है, तो भाई इसको पेल देंगे ना हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। बेशक ये जो गेम है ये खराब हो गया हो, पर ये है ना हमारे लिए एक लक की बात है कि यहाँ पर एक डी क्लैन का मेंबर भी है। अब हम दोबारा से रॉक्स और एरिस को देखते हैं, और यहाँ पर एरिस जिवैक को बोलते हैं मुझे नीचे उतारो, तुम्हें क्या लगता है तुम एक हाथ से इनसे फाइट कर सकते हो? तो जवाब में जिवैक बोलता है भाई सुनो, जिसका भी नाम डेवी क्लैन से जुड़ा होता है ना अगर वो पकड़े जाते हैं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले भाई उनकी माँ बहन एक कर देते हैं। तो एरिस बोलती है मुझे पता है इसके बारे में, और मैं भी अब एक डेवी क्लैन की मेंबर हूँ और उन्होंने मुझे वेलकम करा था मेरे पायरेट होने के बाद में, तो मुझे पता है कि भाई इस क्लैन का फेट क्या है।
इसलिए मुझे नीचे उतार दो। और इसके बाद एरिस ज़िवैक को बोलती है, अगर मैं उस टाइप की लेडी होती जो एक सिंगल बच्चे को नहीं सँभाल पाती और तुम्हारे ऊपर है ना बर्डन बनती, तो तुम शायद ही मेरे प्यार में पड़ते। और ये सुनकर भाई अपना रॉक्स बोलता है, अरे तुम चूतियों वाली बातें मत करो मेरे से। तो जवाब में एरिस बोलती है, अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैं अपने साथ-साथ अपने बच्चे को भी वहीं मार दूँगी। तो जल्दी से हम दोनों यहाँ से सर्वाइव करने का रास्ता देखते हैं और लुइसिया में दोबारा से मिलते हैं। और इतना कहने के बाद एरिस यहाँ से निकल जाती है और सीन अपने गार्लिंग के ऊपर आता है, जो कि ज़िवैक को कहता है, इसका मतलब तुमने अपने वाइफ और अपने बेटे को पेल दिया तो मैं तुम पर अटैक कर सकता हूँ क्या? और यहाँ पर हम अपने लेजेंडरी ज़िवैक को देखते हैं, जो अपने स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है कि भाई मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि भाई मुझे कोई चीयर कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसके अगले पैनल में रॉक्स भाई अपने स्वॉर्ड को निकाल कर जैसे ही स्विंग करता है भाई, पूरे गॉड वैली एक पल के लिए काँप जाता है। और यहाँ पे गार्लिंग की शक्ल देखो, शक्ल देख के ऐसे लग रही है कि भाई इसकी टट्टी अटक गई हो। और फिर ज़िवैक कहता है मेरे पास ही रहो और तुम अपने वर्ड्स को यहाँ पर मेरे साथ देखो, मतलब अपनी सबसे खराब स्थिति को मेरे साथ देखो। और अपनी जो एरिस होती है वो अपने ब्लैक बियर्ड को लेकर यहाँ से निकल रही होती है और यहाँ पर हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं जो कि रो भी रहा होता है और ब्लैक बियर्ड की भी यहाँ पर पूरी तरह से पटी पड़ी होती है। और इसके बाद सीन अपने बिग मोम के ऊपर आता है, जिसके हाथ में होता है फिश फ्रूट, मतलब अपना डेविल फ्रूट। और ये सोच रही होती है कि ये अपने काटापुरी को दे दी, जिससे इसका फ्यूचर पायरेट क्रू जो होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर तभी पीछे से यहाँ पर एंट्री होती है काइडो की, और वो आते के साथ ही भाई अपने बल्ले को दे के मारता बिग मॉम के मुंह पे। और यहाँ पे बिग मॉम की पट जाती है और भाई बिग मॉम के हाथ से वो डेविल फ्रूट गिर जाता है। पर जो अपना काइडो होता है वो बिना सोचे समझे भाई एक पल के लिए नहीं सोचता, वो तुरंत ही उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। और यहाँ पर भाई काइडो की शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है कि वो भाई रियल का कमीना हो भाई, वो बिग मॉम को चिढ़ा रहा हो। और इसके बाद सीन अपने ड्रैगन के ऊपर आता है, जो सैंक्स को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है और सैंक्स को कह रहा होता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और इसके पैरेलल पैनल में हम देखते हैं एरिस को, जो टीच को लेकर भाग रही होती है और टीच को कहते हैं कुछ भी हो जाए टीच, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगी। और ये दोनों पैनल है ना पैरेलल होते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही है ना एक बच्चे को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। और इसके बाद सीन अपना आता है सेकेंडरी प्राइस ट्रेजर रूम के अंदर, जहां पर भाई रॉजर पायरेट्स पहुंच जाता है और उनको यहाँ पर इतना सारा ट्रेजर मिलता है कि वो सभी है ना हक्के बक्के हो जाते हैं। और यहाँ तक कि उस ट्रेजर के अंदर डेविल फ्रूट्स वगैरह भी होता है। तो वो कहता है कि भाई जल्दी से इनको लूटो और यहाँ से निकलो। पर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है मरीज की और वो कहते हैं भाई हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम्हें पेल देंगे। और फिर हम गार को देखते हैं जो कि बोलता है भाई इस आइलैंड में जस्टिस नाम की चीज है क्या, जहाँ पर भाई सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। और इसके बाद सीन अपने सर्वाइवर्स के ऊपर जाता है, मतलब गॉड वैली के जो कुछ सर्वाइवर्स होते हैं उनके ऊपर जाता है, जो कि भाई नेवी के शिप को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये शिप उनको रेस्क्यू करने के लिए आई है। पर तभी भाई जो बैटल शिप होती है वो इनके ऊपर अटैक करके इनको तुरंत ही पेल देते हैं, मतलब मार देते हैं भाई। और यहाँ पर रीजन ये दिया जाता है कि जो गॉड वैली आइलैंड है और जो उनके लोग है ना वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जुड़े नहीं है, इसलिए इनको पेला जा रहा है। फिर हम कुमा को देखते हैं जो कि शायद कभी सैटर्न के सामने होता है और यहाँ पर कुमा कहता है कि मैं जितने हो सके भाई उतने लोगों को यहाँ पर बचाऊंगा। और यहाँ पर हम सैटर्न को देखते हैं और सैटर्न से कोई पूछ रहा होता है सैटर्न क्या रॉक्स मर चुका है, तो यहाँ पर सैटर्न बोलता है कि मुझे नहीं पता और यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है ना वो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। और इसके नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जहाँ पर पायरेट्स और मरीन सब फाइट वगैरह कर रहे होते हैं, तभी सडनली एक ड्रैगन अपेयर होता है जो आसमान की तरफ जा रहा होता है, जिसको देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और इसके अगले पैनल में हम कुमा को देखते हैं जो सभी लोगों को यहाँ पर है ना बचा रहा होता है, उनको रेस्क्यू वगैरह कर रहा होता है। और लोग ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि भाई उनको तो लगा ही नहीं था कि वो यहाँ पे सर्वाइव वगैरह कर पाएंगे, पर वो है ना यहाँ पर बच रहे हैं बस कुमा के हेल्प से। तो वो कुमा को है ना थैंक्स वगैरह कर रहे होते हैं और कुमा इनको है ना अपने पावर से बचा रहा होता है। और तभी सडनली भाई एक मैसिव हाकी अपने गॉड वैली के ऊपर आके गिरती है, ठीक है। और ये हाकी इतनी ज्यादा मैसिव होती है कि भाई अपने जो रॉक्स रोजर और अपना जो गार्ब होता है इन तीनों को सेंस होता है और एक पल के लिए इन तीनों की भी फट सी जाती है और ये तीनों बिल्कुल ही ना शॉक्ड हो जाते हैं। इसके अगले पैनल में हम सैटर्न के हाफ लुक को देखते हैं और फिर सीन अपने रॉजर के ऊपर वापस से आ जाते हैं, जिसके क्रूमेट कह रहे होते हैं सामने रॉक्स के क्रूमेट है। तो रॉजर बोलता है नहीं भाई रुक जा, यहाँ पर कोई है ना बड़ा चीज और आया है। फिर इसके बाद सीन आता है अपने रॉक्स के ऊपर, जिसने अपने सारे ही फैमिली मेंबर को पेल दिया होता है जो कि मॉन्स्टर में चेंज हुए होते हैं। और यहाँ पर रॉक्स बोलता है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी फैमिली को ही मेरे खिलाफ यूज करा।
अगर भाई इस फाइट में मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं फाइट करूंगा और तुम्हें पेलूंगा। और इसके अगले पैनल में हम गार्लिंग को देखते हैं भाई, जिसकी रॉक्स ने फाड़ दी होती है और वो अगला बंदा पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर हम भाई रॉक्स के ऑरा को देखते हैं भाई, वो अगला बंदा अपने स्वॉर्ड को भाई नीचे रख कर मतलब बिल्कुल चौड़ में खड़ा होता है। भाई मजा ही आ जाता है इस पैनल को देखकर। और इसके अगले पैनल में हम रॉक्स को देखते हैं, जिसके पास अपना व्हाइट बियर्ड आ जाता है और व्हाइट बियर्ड को देख के रॉक्स बोलता है भाई तुम्हें पता नहीं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर भी तुम मेरा हेल्प करना चाहते हो क्या? तो अपना व्हाइट बियर्ड बिल्कुल भाई रो जोरो की तरह बोलता है भाई मैंने तेरे साथ ड्रिंक किया है तो तुम इसके बारे में सोचो मत। और इसके अगले पैनल में हम देखते हैं काइडो को, जो भाई अपने ड्रैगन फॉर्म में उड़ता हुआ इनके पास आता है और बोलता है देखो भाई मेरे को फाइनली एक ड्रैगन और ये डेविल फ्रूट मिल चुका है, अब बस मुझे इसके पावर को टेस्ट करना है। और काइडो को देखकर अपना रॉक्स बोलता है कि भाई मुझे लग रहा है कि भाई तुमने सबसे ज्यादा यहाँ पर मजे लिए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर भाई अपना वाइड रेड बोलता है चलो सब कुछ तो ठीक है, पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? सामने जो चीज खड़ी है वो चीज है क्या? और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं सैटर्न को, जिसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है। और इस सैटर्न के फॉर्म को देखकर भाई सभी की फट चुकी होती है, मतलब नेवी पायलट जो भी होते हैं ना सभी की फट चुकी होती है और वो मॉन्स्टर उसको कह रहे होते हैं। और यहाँ पर हम सैटर्न के लुक को देखते हैं, ये बिल्कुल ही अलग टाइप का हो चुका है। और यहाँ पर फाइनली भाई मतलब फाइनली क्या भाई पूरा का पूरा ईमू ही हमें दिख रहा है उसके फिजिकल फॉर्म में। और इसके बाद अपने लास्ट पैनल में अपना गार्ड बोलता है भाई मुझे लग रहा है कि भाई मैं ड्रीमिंग ही कर रहा हूँ, इस आइलैंड में हो क्या रहा है भाई? और अपना रोजर बोलता है भाई मजे आ रहा है मुझे, यहाँ पर क्या एडवेंचर मिल रहा है भाई, और यहाँ पर मुझे है ना क्या क्या चीज सीखने को मिली है, क्या क्या चीज पता चली है। और लास्ट में जिबेक अपने क्रूमेट्स को बता रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये क्या है भाई, मैं इसको वर्ल्ड के नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। और लास्ट में हम ईमू को देखते हैं जिसको भाई अपना रॉक्स वर्ल्ड के नाम से रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पर अपना भाई चैप्टर है ना खत्म हो जाता है। भाई ऑल ओवर चैप्टर बहुत ज्यादा खतरनाक था। और भाई चैप्टर के लास्ट में भाई ईमू की जो एंट्री थी भाई लिटरली लिटरली कह रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा औसम था। हमने अभी तक भाई ईमू को है ना गनपो को पजेस करते हुए देखा है, पर यहाँ पर उसने जो सैटर्न को पजेस किया ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसने पजेस नहीं किया है, वो है ना सैटर्न के अंदर ही आ चुका है और वो अपने है ना फुल फॉर्म में यहाँ पर आया हुआ है। क्योंकि वो भाई जिबेक को हद से ज्यादा बड़ा थ्रेट मानती है, ताकि वो इसलिए ना खुद ही यहाँ पर आई है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम भाई जिबेक का ऑरा को भी देखते हैं भाई, वो बंदा गार्लिंग फिगारलैंड को भाई चुटकी में पेल देता है, जैसे कि वो बंदा खुद कोई ना हॉयलैंड के लीडर को भाई कुत्ते की तरह पेलता है और साथ में जितने भी डेरिक लैंड के मेंबर होते हैं ना उनको भी वो खत्म कर देता है। तो यहाँ से इतना तो कंफर्म है कि भाई ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं, पर इसके लिए तुम्हें है ना हद से ज्यादा तगड़ी हाकी चाहिए होती है और हद से ज्यादा पावरफुल तुम्हें होना पड़ता है। तो शायद से अल्बाक हम ऐसे ही कुछ सीन देखने वाले हैं कि ये जो अपने डोरी बोगी जो मॉन्स्टर में बदल चुके हैं इनको भी भाई हराया या पेला जा सकता है। और लास्ट में यहाँ पर अपने गार्ड को भी काफी कुछ पता चला जो उसको पता नहीं था मरीन सब के बारे में। और अपने भाई रोजर को भी यहाँ पर काफी कुछ पता चला जो भाई वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। शायद से भाई इसी गॉड वैली इंसिडेंट के बाद से ही भाई गार्ड के कैरेक्टर में काफी ज्यादा चेंजेस होंगे और साथ में अपने ना रोजर के कैरेक्टर में भी काफी ज्यादा चेंजेस होंगे। इसके बारे में भाई हमें ना आगे वाले चैप्टर्स में पता चलेगा कि भाई ऐसा सीन वगैरह हुआ क्या नहीं, जिबेक यहाँ पर कैसे पिला और रॉजर को भाई किंग ऑफ पायरेट्स क्यों कहा जाता है। भाई ये सब चीजें है ना हमें गॉडवेल इंसिडेंट के बाद ही पता चलेगा। तो फिर भाई देखते हैं यार इसके आगे मतलब इसके अगले चैप्टर में क्या होता है क्या नहीं। और मिलते भी हैं भाई अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।